हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कैंप लखनऊ बिजनौर, जिसमें बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई मिनिस्ट्री वाले जो फिजिकल चल रहे हैं, वहाँ का ग्राउंड कैसा है, उस ग्राउंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, उन लोगों ने कुछ पूछा था मुझसे, तो उसके भी रिप्लाई मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा अभी रिसेंटली में ही बीएसएफ एससीएम का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। मैं एक फिजिकल फिट कैंडिडेट हूँ। और मेरी रनिंग की मैं टाइमिंग बताऊँ, मेरी घर पे जो है रनिंग 7 मिनट आ रही थी, 7:06:50 7 मिनट ऐसे आ रही थी, ठीक है। और मैंने वहाँ पे मेरी 6 मिनट 21 सेकंड में रनिंग क्वालिफाई हो गई थी। तो जिन लोगों की भी 7 मिनट के आसपास रनिंग आ रही है 1600 मीटर, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आपकी रनिंग इजीली क्वालिफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया वहाँ पे ग्राउंड कैसा है, रोड है, ग्राउंड कैसा है, एक ही चक्कर है या फिर क्या है। तो रोड है भाई वहाँ पे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जूते के बारे में, कि जूते पहन के दौड़े या बिना जूते पहन के दौड़े। तो भैया आपने जैसे भी रनिंग करी हुई है यहाँ पे घर पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है तो वैसे करिए। अगर मेरा पूछिए तो मैंने हमेशा जूते में ही रनिंग करी है, तो मैंने वहाँ पर भी जूते पहन के ही रनिंग की थी, ठीक है। और ग्राउंड अच्छा है, रोड है, और 1600 मीटर का एक ही चक्कर है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 800 मीटर आना जाना ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक ही चक्कर है 1600 मीटर का। पहला टर्न लगभग 200 मीटर पे मुड़ आएगी, दूसरा लगभग 250 से 300 मीटर। फिर एक मतलब ग्राउंड जैसा पड़ेगा, बहुत लंबा सा, लगभग 600-700 मीटर आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर एक मुड़ आएगी 200-300 मीटर, फिर लास्ट में ऐसे 300 मीटर तक दिखता है। उसके बाद 300 मीटर से जब मुड़ेंगे तो आप दिखने लगेगा आपको फेंसिंग लाइन कहाँ पे है, ठीक है। तो और आपको जैसे रनिंग कर रहे हैं तो आप रोड के जो है एकदम किनारे साइड पे करिएगा, और वहाँ पे भीड़ नहीं हो रही, क्योंकि एक एक करके छोड़ रहे हैं तो बच्चे अलग अलग हो ही जा रहे हैं अपने आप से। क्योंकि अपनी टाइमिंग के अनुसार आप रनिंग करिए, आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से रनिंग करिए। क्योंकि मान लीजिए 25-25 की लाइन 4 लग रही है वहाँ पे, ठीक है, 100 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं एक साथ में। तो अगर मान लो 50वां नंबर या 75वां नंबर आपका है, तो आप पहले नंबर पर जो बच्चा लगा हुआ है वो तो बहुत आगे निकल जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपका जब तक दौड़ोगे, तो इस तरीके से बच्चे आगे पीछे हो रहे हैं। तो सभी बच्चे ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही करते हैं कि रोड के एक साइड में दौड़ते हैं, ठीक है। जिस तरीके से सर्कल बना हुआ मतलब मुड़ना है उसी किनारे पे दौड़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पड़ता है। और जिन लोगों की भी जैसे भाई टाइमिंग 7 मिनट में आ रही है, उनके लिए अगर बताना चाहें तो भाई सबसे पहले तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा लखनऊ सीआरपीएफ में सेंटर गया है। आपकी आधी रनिंग तो मान लीजिए हो ही गई है यहीं पे। क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी बन जाती है ऐसे ग्राउंड पे कि 4 चक्कर लगाने हैं, एक चक्कर लग गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर थोड़ा मेंटली प्रेशर हो जाता है वहाँ पे। और वो कहते हैं ना, मन के हारे जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि एक ही चक्कर लगाना है भैया। जैसे ही आप वहाँ से बोला जाएगा रनिंग करने के लिए, तो आप 200-400 मीटर तो ऐसे ही नॉर्मली दौड़ ही जाओगे, ठीक है। और उसके बाद से फिर एक ही चक्कर लगाना है, कौन सा 4 चक्कर लगाने हैं। जब आप आधे पे पहुँचते हो, फिर लगभग 400 मीटर 300-400 मीटर रह जाता है, वहाँ से फिनिशिंग लाइन भी दिखने लग जाती है। तो सभी बच्चे खींच दे रहे हैं आराम से, सबकी रनिंग आसानी से क्वालिफाई हो रही है। तो मोस्टली बच्चे वहाँ पे पास ही हो रहे हैं। तो आपकी रनिंग अगर 7 मिनट के आसपास आ रही है तो भाई आराम से जाओ, आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं उन्हें आप ध्यान रख सकते हो। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपकी रनिंग में 10 दिन तक हैं, 7-8 दिन अभी हमें बाकी हैं, 5 से 7 दिन, तो आप ऐसा करिए कि 3-4 दिन लॉन्ग रनिंग लगाइए। लगभग 3-4-5 किलोमीटर, जितनी आप 5 किलोमीटर तक आप लगाइए लॉन्ग रनिंग डेली, ठीक है। तो आप वहाँ पे इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के भाई सिन पेन होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पैर दर्द होने लगते हैं, तो उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि भाई फिजिकल के पहले लगभग 3 से 4 दिन पहले आप रनिंग मत करना बिल्कुल भी। आराम से कड़वा तेल जो होता है सरसों का, उसकी मालिश करिए और आराम से अपने आप जो है रिलैक्स करिए। और तब भी अगर दर्द पैरों में नहीं बंद होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ चलने में या थोड़ा बहुत भागने में दर्द होने लगता है, तो आप एक पेन किलर आती है वेवरान एस आर 100 mg की, तो रनिंग से पहले आप 3 दिन पहले से लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 3 दिन पहले ले लीजिए, और रनिंग के लगभग 2 घंटा पहले आप वो पेन किलर खा लीजिए। उसके बाद रनिंग आप कर सकते हैं, इसलिए आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे सिन पेन बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि मैंने 1.5 महीने से 2 महीने रनिंग करी थी, लेकिन सिन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स थोड़ी आ रही थी रनिंग करने में। तो मैंने यही पेन किलर यूज़ की थी 3 दिन पहले से ही, और वहाँ पर मुझे दर्द नहीं हुआ था। अच्छा,
पेन किलर यूज करनी है। और दूसरी बात है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे जाते हैं तो जैसे इलेक्ट्रोल वगैरह या ग्लूकोन डी वगैरह लेकर के ज़रूर जाइए। और मान लीजिए आपकी कल फिजिकल है, कल रनिंग है, तो एक दिन पहले से ही आप मतलब आज इलेक्ट्रोल लेके आइए और पानी में डाल के जितना ज़्यादा हो सकता है इलेक्ट्रोल आप पी लीजिए, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपका वहाँ पे गला नहीं सूखेगा और ऑक्सीजन की जैसे पूर्ति जल्दी ब्लड में जल्दी होती रहेगी, तो आप थकेंगे नहीं जल्दी से। तो ठीक है, इलेक्ट्रोल ज़रूर पीते रहना। और वहाँ पर भी आप लेकर के जाइए, बोतल में घोल लीजिए अपना, जब जैसे ही आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप पीते रहिए। हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पे भैया फिजिकल टाइम से रनिंग करने से पहले थोड़ा बहुत खाने पीने दे रहे हैं कि नहीं, टॉयलेट वगैरह जाने दे रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई, तो ऐसा है कि 10-15 मिनट तक पहले रनिंग करने से, जब तक वो लाइन में बिठाते नहीं है उससे पहले तक आपको, जैसे वहाँ पे फिजिकल के लिए जो रनिंग के लिए बिठाते हैं उससे 10-15 मिनट तक पहले आप टॉयलेट जा सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अंदर सामान लेकर के खाने पीने के लिए लेकर ज़रूर जाएँ। तो यही सारे डाउट थे, मैंने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर और भी कोई अगर डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। और जिन लोगों का भाई फिजिकल है उनको ऑल द बेस्ट, और दौड़ जाइए आराम से। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे भी डर लग रहा था पहले, क्योंकि मेरी भी टाइमिंग 7 मिनट आ रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी क्वालिफाई हो पाएगी, लेकिन यही है कि जैसे ही वहाँ पे फिजिकल रनिंग स्टार्ट हुई, मैंने बस दौड़ना शुरू कर दिया। मैं रुका नहीं, मैंने कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा, बस अपनी जितनी स्ट्रेंथ है मैं उतना भागूंगा। और उसके बाद रनिंग हो गई, इजीली क्वालिफाई हो गई, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई। हालांकि 9 सेकंड बचे ही गए थे, 6 मिनट 21 सेकंड में मेरी रनिंग क्वालिफाई हो गई थी। बहुत सारे बच्चे 6:29 6:30 तक तो बच्चे पास हुए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से रनिंग करिए, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।